कि जो लॉर्ड मैकॉले ने इतने सालों पूर्व एक विदेशी ने जो हमें कानून दिया था, उसका खात्मा हुआ है और नए कानून की भारत में स्थापना हुई है। एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ नाम बदले गए हैं, इंडियन पीनल कोड इस तरीके से नाम बदल के यहाँ पे हमने नाम जो रखे हैं वो भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इस तरीके के नए शब्दों का भी हमने इस्तेमाल किया है, जो ये दर्शाते हैं कहीं ना कहीं कि हम अपनी मिट्टी से जुड़े हैं और ये कानून हमने स्वतः खुद को दिए हैं। तो मैं कहूँगी कि इसका हमें जोश के साथ स्वागत करना चाहिए और जितने भी इसमें प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मुझे लगता है उनका खात्मा भी जरूर होगा। बिल्कुल सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस नए कानून को लेकर? मैं इतना कहूँगा कि जो लॉर्ड मैकाले का कानून था वो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप पर आधारित था। हम भारतीयों पर राज करने के लिए, हम भारतीयों को कैसे कंट्रोल करना है, वो कैसे वो कानून के माध्यम से कोडिफाई करके और कैसे एक दंड के सिद्धांत पर आधारित कानून बनाना। और मैं बताऊं, लॉर्ड मैकाले यूरोप से कोई कानून लेकर नहीं आया था। वो भारत की व्यवस्था, प्राचीन व्यवस्था, चाहे आप कौटिल्य के न्याय की बात करें, लिखवी गणराज्य की बात करिए, राजा भरत के समय की बात करिए, भगवान राम के राम राज्य की बात करिए, पृथ्वीराज चौहान के शासन की बात करिए, विक्रमादित्य के शासन की बात करिए, आप शिवाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज के न्याय की बात करिए, उन्हीं सबको लेकर उसने कानून बनाया, उसी को कोडिफाई कर दिया। आप याद करिए, हमारे देश में राजा महाराजा जो होते थे, जो सभासद होते थे, वो न्याय मंत्री बनाया करते थे। न्याय की पूरी सभा लगती थी, पंच वो बैठते थे और वो साक्ष्य इकट्ठा करते थे उस समय कि देखते थे, राजा कभी वेश बदल करके देखने जाता, मंत्री कभी वेश बदल करके देखने जाता था कि ऐसा तो नहीं कि ये जो अपराधी है उस अपराधी के पीछे किसका मंशा है, अन्याय तो नहीं हो रहा किस जनता के ऊपर। वो न्याय के सिद्धांत पर आधारित था और न्याय के सिद्धांत के साथ भारत की जो हजारों वर्ष पहले की पुरानी जो व्यवस्था रही है, उस व्यवस्था में डर के मारे अपराध लोग नहीं करते थे क्योंकि उनको तुरंत दंड मिलता था। तो वो दंड से न्याय की तरफ हम बढ़े हैं, क्योंकि इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता है। देर तो नहीं और देर हुई, निश्चित तौर पर हुई। 77 बार क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट हुआ भारत में, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव, एक यूनिफाइड वन नेशन वन पीनल कोड की जो भावना पर कानून होना चाहिए था वो नहीं था। और जो हमारे, दूसरी बात ब्रिज, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी डिबेट चल रही थी, उस समय भी आया था कि लॉ डेराइव्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट। ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखिए आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 वो कहता है लॉ डेराइव्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट। तो लॉ डेराइव्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट तभी होगा जब स्वतंत्र भारत का कानून होगा। और आज की परिस्थितियों के हिसाब से अगर औपनिवेशिकता की बात करते हैं, गोरों के जाने की बात करें, फिरंगियों की जाने की बात करें, तो वो व्यवस्था जो घोड़े दौड़ाकर हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जेल में डाल देना, घोड़े दौड़ाकर उनके ऊपर मार देना, उसको जस्टिफाई करना, जालियांवाला बाग जैसे मैसेकर को जो है जस्टिफाई करना, भगत सिंह की फांसी को जस्टिफाई करना, ये कानून नहीं था। ये राज करने के लिए कुछ अंग्रेजों के द्वारा भारत की ही व्यवस्था को कानून के माध्यम से, अंग्रेज जज होते थे, कानून को शुरुआती दौर पर जानने वाले भी अंग्रेज होते थे, प्लीडर्स, तो वो एक उन्होंने कर दिया भाई आपका ये है। और जो पुलिस होती थी, पुलिस एक्ट 1861 की, कोई रेलेवेंस है आज 2024 में? तो मैं समझता हूं बहुत अच्छा चेंज है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और चैलेंजेस आते हैं और समय के हिसाब से रिफॉर्म्स भी होते रहने चाहिए।